अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोशल आइसोलेशन के बारे में। सोशल आइसोलेशन बेसिकली क्या है? जब एक इंसान सोशलाइज नहीं कर पाता, लोगों से मिल नहीं पाता, उनको समझ नहीं पाता, अपने कल्चर के बारे में नहीं समझ पाता, अपनी जो है इंटरनल पोटेंशियल्स के बारे में नहीं समझ पाता, जब वो अकेला होता है, तन्हाई में रहता है, तो वो आइसोलेटेड होता है। उसको हम कहते हैं सोशल आइसोलेशन, यानी कि समाज से बाइकआउट, एक ही अलग जगह में रहना। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सोशलाइजेशन में एना का केस देखा था और हमें वहां से पता लगा था कि सोशल आइसोलेशन के वो अकेली रहती है, उसको जो है वो दुनिया की नो हाउ नहीं है, उसको मुआशरे का नहीं पता, समाज का नहीं पता, उसकी जो है वो ग्रोथ नहीं हुई प्रॉपर। जब वो आइसोलेटेड है तो उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ, दोनों ही ग्रोथ जो है वो लिमिटेड ग्रोथ हुई है और उसको इतना नॉलेज नहीं है, वो उसको नहीं पता हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एक्ट। ठीक है। तो यानी कि सोशलाइजेशन जो है वो हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इंसान सोशल आइसोलेशन में रहता है तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसको दुनिया की नो हाउ ही नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव ही नहीं कर सकता प्रॉपरली। रिसर्चर्स की अगर बात की जाए तो रिसर्चर्स ने सोशल आइसोलेशन पे रिसर्च की, लेकिन वो रिसर्च जो है वो प्रॉपरली इस तरह नहीं कर पाए, क्योंकि जो है सोशल आइसोलेशन में अगर लोगों को रख के सोशल आइसोलेशन पे सर्च करना बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जानवरों पे ज्यादा रिसर्च की। जिसके अंदर अगर हम बात करें रिसर्च विद मंकीज की, तो ये बेसिकली हैरी और मार्गरेट हार्लो ने 1962 में एक रिसर्च की मंकीज को लेकर। इन्होंने 3 तरह से मंकीज को आइसोलेट रखा और फिर उसके जरिए से इन्होंने नतीजा निकाला कि किस सिचुएशन का कैसे असर हुआ है। ठीक है। इन्होंने रीसस मंकीज लिए, जिनको हम बेसिकली कहते हैं ऐसे बंदर जिनके अंदर इंसानी खसूसियात हों, उनको इन्होंने 6 महीने के लिए टोटल आइसोलेट कर दिया और उनको जो है प्रॉपर खाना वगैरह दिया गया। लेकिन जब 6 महीनों के बाद देखा गया और उनको दूसरे ग्रुप के साथ लाया गया तो वो बहुत ज्यादा जो है वो वसीले, जो है घुलने मिलने वाले और जो है बहुत ज्यादा खौफजदा थे और वो उनके बीच में एडजस्ट नहीं कर पाए दूसरे बंदरों के साथ। ठीक है। एक सिचुएशन ये थी जो कंप्लीट आइसोलेटेड थी। दूसरी सिचुएशन उन्होंने ये रखी कि 6 महीने के लिए जो नौमौलूद बंदर थे, यानी कि शेरख्वार बंदर थे, उनको जो है आइसोलेट किया, लेकिन उनके साथ एक वायर मेश का एक जो है वो मंकी मदर उन्होंने वहां पे रख दिया, वायर मेश का बना हुआ। ठीक है। जिसके पास वो रहे, लेकिन वहां पे जो उनकी डेवलपमेंट थी वो पिछली वाली सिचुएशन की निस्बत बेटर थी। लेकिन फिर उनका भी यही हाल था कि जब उनको दूसरे बंदरों के साथ रखा गया तो वहां पे वो एडजस्ट नहीं कर पाया, उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हाउ टू सर्वाइव विद अदर्स और हाउ टू एक्ट और कम्युनिकेट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी कैटेगरी की, तो तीसरी कैटेगरी में बेसिकली वो मंकीज आ गए जिनको उन्होंने रखा उनको रखा गया ऐसे सिचुएशन में कि उनके पास एक वायर मेश का बना हुआ मंकी था और उसको फुली जो है ना वो फर से कवर कर दिया गया एज लाइक द रियल मंकी मदर। और जब उनको देखा गया कि उनको आइसोलेट किया गया और उसके बाद उनको देखा गया तो ये पता लगा कि उनकी जो डेवलपमेंट थी वो बाकी दो की निस्बत ज्यादा बेटर थी, क्योंकि उनके पास एक एडल्ट था जो उनको गाइड एडल्ट था जो उनको जिससे उनको केयर वाली फीलिंग आ रही थी, जिससे उनके इमोशंस कनेक्टेड थे, जो उनको गाइड कर रहा था, उनकी परवरिश नशोनुमा में जो है वो एक जो है वो काम अदा कर रहा था। तो जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि किस एडल्ट्स का जो है हमारी नशोनुमा में कितना ज्यादा अहम किरदार होता है और उनकी जो डेवलपमेंट थी वो बेटर थी बाकी दो की निस्बत। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जो है वो पता लगाया कि अगर 3 महीने की आइसोलेशन हो तो उससे रिकवर करना ईजी है, लेकिन अगर 6 महीने की आइसोलेशन हो तो उसके अंदर ऐसे इमोशनल बिहेवियर डैमेजेस हो जाते हैं, बिहेवियर के डैमेजेस हो जाते हैं जिनको वापस से गेन करना या जिनको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। ठीक है। ऐसे इमोशनल और बिहेवियर डैमेजेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रियल चिल्ड्रन, स्टडीज ऑफ आइसोलेटेड चिल्ड्रन की, तो 3 केसेस इसमें हमारे पास आए, जिसमें सबसे पहले हमने एना का पढ़ा। एना के केस को स्टडी किया, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक 5 साल की बच्ची जिसको जो है वो स्टोरेज रूम में कैद करके रखा गया था, उसको सिर्फ इतना दूध दिया जाता था जिससे वो सर्वाइव कर सके। मैच स्टिक की तरह उसके बाजू और टांगे थी और उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, ना मेंटली ग्रोथ थी ना फिजिकल ग्रोथ थी, उसको नहीं पता था हाउ टू एक्ट और कम्युनिकेट। इसके बाद 1940 में जब उसको रेस्क्यू किया गया तो फिर बाद में उसको जो है देखा गया कि उसकी अंडर केयर उसको केयर के अंडर रखा गया, उसका ख्याल रखा गया और फिर देखा गया कि उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। 10 दिनों के बाद जब किंग्सली डेविस ने उनको दोबारा से जो है वो उनके पास गए और उनको देखा तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि अब उसने स्माइल करना सीख लिया है, वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। इसी तरह फिर जो है
है वो कुछ सालों में जो है उसने चलना वगैरह सीखा और वो अपने आप को जो है खुद से खाना खिलाने लगी, लेकिन चूंकि उसकी मदर जो थी वो उनको मेंटल इलनेस थी, इसीलिए वो फर्दर मोर एना में भी समहाउ थी, और जो है जब वो 10 साल की हुई तो उसने वर्ड्स को बोलना शुरू करना अभी सीख रही थी। इसी दौरान क्या हुआ, ब्लड डिसऑर्डर की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि एक तो वो मेंटली रिटार्डेड थी, उसके बाद उसके अलावा जो उसको ऐसी सिचुएशन में सोशल आइसोलेशन में रखा गया तो उसकी वजह से उसको ब्लड डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा और वो उसकी डेथ होगी, वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाई। इसी तरह अगर इजाबेला की बात की जाए तो ये सेकंड केस है, इसको भी तभी जो है वो रिकवर किया गया या तभी ये भी मिली थी जब एना का केस शुरू हुआ था, और ये 6 साल की थी जब इनको पाया गया था, और इनका जो है प्रॉपर इनको जो है वो केयर दी गई, प्रॉपर इनको इंटेंसिव केयर बाय द साइकोलॉजिस्ट के अंदर रखा गया, जिसकी वजह से इनकी जो है डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। इन्होंने कुछ ही दिनों में जो है वो चीजों को सीखना शुरू कर दिया, और 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने 2000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए, और जो है उसके अलावा इन्होंने 2 साल के अंदर इनकी ग्रोथ एक 6 साल के बच्चे की तरह होने लगी। जब ये 14 साल की हो गई तो फिर इस बात को देखा गया कि 6ठी क्लास में थी तब, और इनकी जो है वो नॉर्मल जो है वो फर्दर ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, क्योंकि इनको प्रॉपर सोशलाइजेशन जो है वो प्रॉपर सोशलाइज करने का मौका दिया गया, इंटेंसिव केयर में रखा गया, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट जो है वो रिकवर होने लगी। अगर हम जेनी की बात करें तो वो भी एक सोशल आइसोलेशन का केस, आइसोलेटेड चाइल्ड। इनको जब जो ये बेसिकली कैलिफोर्निया गर्ल हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने 2 साल की उम्र में गैराज में, एक डार्क गैराज में जो है वो बंद कर दिया था, और 13 साल की थी जब इन्हें पाया, इनको जो है वो अखज किया गया, इनके बारे में इनको जो है वो रिकवर किया गया, रेस्क्यू किया गया, और बाद में इनकी डेवलपमेंट पे काम किया गया। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट शो की, लेकिन चूंकि ये बहुत लंबे अरसे तक जो है वो आइसोलेटेड थी, तो इसकी वजह से वो कंप्लीट जो है वो बोल चाल नहीं सकती थी, बोल बिल्कुल नहीं सकती थी, बच्चों की तरह इनकी लैंग्वेज थी, तो इनको मेंटली इनको जो है वो डेवलपमेंट डिसेबल लोगों के साथ जो है वो रखा गया, और इनको उनके साथ रखा गया। इसी की तरह हमें पता, इससे इन तीनों केसेस से हमें पता लगता है कि सोशल आइसोलेशन के कितने ज्यादा बैड इंपैक्ट्स हैं, कितनी ज्यादा हार्मफुल है वो एक पर्सन के लिए, और सोशलाइजेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।